in the previous. In today's class, we are supposed to do some questions on recall of the entire chapter. Half 4-5 case with the question and answers that we are discuss. First thing that you studied in this chapter was utility. So utility is the want satisfying power of a commodity. Sweksha, good evening. Just go like इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे 5-10 बाय द कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट. फिर उसके आगे हमारी बात चली थी सबसे पहले. गुड इवनिंग. तुम्हारा जो इसके साथ देखो क्लियर हो जाएगा. हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी एक कमोडिटी के सक्सेसिव यूनिट्स को हम कंज्यूम करते जाते हैं, किसी भी एक कमोडिटी के जब हम सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हमारी कम हो जाती है ना. ये हम लोगों ने पढ़ा था. तो स्वेक्षा, तुम्हारा एक पॉइंट लास्ट टाइम ये आया था कि जब कंज्यूमर है ना, जब कमोडिटी ही इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ, है ना. फिर मैंने बोला था कि कमोडिटी एक्स बढ़ेगी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वजह से लॉ इसकी जो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो फॉल होता चला जाएगा. तो स्वेच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि वाई का भी तो फॉल कर सकता है. वाई का फॉल करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर वाई का कंजम्पशन बढ़ाया जा रहा हो तो. यहां पे कंज्यूमर एक्स को ही कंज्यूम कर रहा था, इसलिए एक्स का सेटिस्फैक्शन कम होगा, वाई का फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट रहेगा. तो ये वाला एक आपका जो पॉइंट था वो एलडीएमयू के हिसाब से ही सॉर्ट आउट हो जाता है. स्वेच्छा, ये बात समझ में आई आपको? स्वेच्छा, एम आई ऑडिबल? ये बात समझ में आ रही है? कंज्यूमर जिस कमोडिटी का कंजम्पशन करेगा उसकी ही सेटिस्फैक्शन, उसकी ही एमयू कम होगी उसकी, क्योंकि वो लगातार उसी चीज को कंज्यूम कर रहा है. जिसको वो नहीं कंज्यूम कर रहा उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा. तो हमारे केस में वाई का कांस्टेंट रहेगा एमयू. जब वाई का कंजम्पशन करेंगे तब वाई के लिए सेटिस्फैक्शन एमयू फॉल होंगे. इनिशियली क्योंकि हमने एक्स की बात करी थी तो सिर्फ एक्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशन हुई थी पूरी. ठीक है, तो वो पॉइंट एलडीएमयू से कनेक्टेड था, तो आपको समझ में आ गई कि भाई एलडीएमयू क्या है. Law of diminishing marginal utility, which states as the consumer consumes more and more units of a commodity, the marginal utility successive units consume रहा. रिलेशन करा था. उस रिलेशन के भी अगर आपको याद हो तो 4 छोटे छोटे से पॉइंट थे. क्या था कि एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, जब तक आपका एमयू पॉजिटिव है, टीयू के साथ क्या होगा, टीयू इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. फिर दूसरा पॉइंट क्या आया था कि जहां पे आपका एमयू 0 हो गया वहां पे आपका टीयू कांस्टेंट भी है, एमयू नेगेटिव हो गया तब आपका टीयू फॉल कर गया. इसी चीज को आपने डायग्रामेटिकली, थियोरेटिकली और टेबल के फॉर्म में, टेबलर रिप्रेजेंटेशन, ये 3 चीजें आपने इसकी करी थी. और x इक्वल्स टू एमयू ऑफ m. 1 रुपए के अंदर कमोडिटी से हमें जितने यूटिल्स में x से डिनोट करा गया, अगर वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर है, मतलब जितने यूटिल्स हम 1 रुपए में एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमको हमारा इक्विलिब्रियम मिल जाएगा. इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा एक्सटेंशन था हमारा 2 कमोडिटी मॉडल.
ये हमारा टू कमोडिटी केस बन गया, जहां पे एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई। सीधी सी बात भी अगर बोली जा सकती है, the ratio of marginal utility of commodities is equal to the ratio of price of commodity। अंदर आप ये बोलेंगे कि जो आपका और अच्छी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। ये गेटिंग द आंसर कर दूंगा, अगर पॉसिबल है तो उसको एक बार। बाकी आई गेस ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए कि एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ एम, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इसको आप समझ ही गए हो कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके a consumer consumes two commodities, कौन कौन सी? X एंड Y। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा? The price of commodity X increases, प्राइस बढ़ जाए, वो इक्विलिब्रियम वुड बी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आपको आपके सिलेबस मतलब एग्जाम्स के अंदर, यूनिट टेस्ट में, सब में मिल सकता है बहुत आराम से। मान के चलो कि किसी में हो सकता है एक्स वाई की जगह ए बी कर दें, वेरिएबल्स चेंज कर दें, कहीं पे प्राइस बढ़ने की बजाय प्राइस को फॉल होता हुआ दिखा दें, बट ये क्वेश्चन जरूर। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, एक्स को और वाई को, और वो इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसका आंसर क्या बन गया कि एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई। इससे हमारी स्टार्ट यहां से हो रहा है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन पी एक्स कभी भी बढ़ घट सकती है। आपके केस के अंदर प्राइस कमोडिटी ₹1 के अंदर जितने यूटिल्स ऑफर कर रही थी आपको इनिशियली, अब वो चीज आपको कम नजर आने लगेगी। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई। अब आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, ये जानना जरूरी है। पहले आप इक्वेशन में, इक्विलिब्रियम में थे, आपकी ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट प्रूफ हो रही थी, ट्रू प्रूफ हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो पी एक्स है ये इंक्रीज हो गया। जब पी एक्स इंक्रीज हो जाएगा, जैसे इसको मैं आपको एक देखो सीधे से हाइपोथेटिकल वैल्यूज पुट कर कि 10/5 इज इक्वल्स टू 20/10। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि 10 यूटिल्स हमको मिलते थे कमोडिटी एक्स के कंजम्पशन से, और वो कमोडिटी ₹5 की थी। 20 यूटिल हमें मिल रहे थे कमोडिटी वाई के कंजम्पशन से, और वो कमोडिटी उसकी प्राइस जो था वो ₹10 था। तो हम इक्विलिब्रियम में थे। फिर क्या हुआ, लेट्स से पी एक्स बढ़ गया, ये जो 5 था ना ये बढ़ गया, पी एक्स बढ़ के 5 टू हो गया, डबल हो गया प्राइस। तो फिर इक्वेशन क्या, 20/10। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो चीज है ये क्या है। ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि भाई सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ने के वजह से प्राइस कमोडिटी एक्स है वो कम हो गई।
अब जब हमको ये इक्वेशन मिल गई तो हमारा फर्दर रिएक्शन क्या होगा? अब देखिए फर्दर रिएक्शन क्या होगा। इस पॉइंट पे आप यहां पे हो, mu ऑफ x अपॉन पी एक्स लेस देन है mu ऑफ y अपॉन पी वाई के। तो सीधी सी बात, आंसर नहीं आ रहा है, बट अगर आप देखें तो ग्रेटर देन का जो साइन है वो y की तरफ है, मतलब कमोडिटी y ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो जो कमोडिटी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी उसी का कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा। कमोडिटी y का कंजम्पशन बढ़ा देगा। फिर जैसे वो कमोडिटी y का कंजम्पशन बढ़ाएगा फिर क्या होगा? एलडी किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हो तो लॉ ऑफ मार्जिन है, y ज्यादा सेटिस्फैक्शन रेट होता है जिसके वजह से mu ऑफ y, और होते होते एक पॉइंट आएगा जहां पे दोबारा से mu ऑफ x अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू mu ऑफ y अपॉन पी वाई हो जाएगा और आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट क्या ऐड कर दिया कि यहां पे कमोडिटी का प्राइस कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज पुट करके आपको समझाया कि हम इक्विलिब्रियम में लेट्स से थे। हमें ये तो नहीं पता प्राइस कितना था दोनों कमोडिटीज का और एमयू कितनी दे रखी थी, बट हमें ये जरूर पता है कि हम इक्विलिब्रियम में थे। तो लेट्स से हमने मान लिया ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्वेश्चन ने बोला कि प्राइस इंक्रीज हो गया। जब प्राइस इंक्रीज इन अ रूपी वो फॉल है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि जहां पे कमोडिटी वाई से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही हो, वाई से ज्यादा मिल रही है, उसका दोनों ना, ये वाई है, ये दूर से लेते हैं, इस तरह का डिफरेंस है, ये वाई है ये एक्स है, वाई फिर फॉल होगा और आकर के बराबर हो जाएगा। तो ये एमयू ऑफ x and finds himself in equilibrium। ये कौन सा केस आ गया? ये आ गया वन कमोडिटी मॉडल, क्योंकि क्या बोल दिया गया? कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज एक्स, और वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में महसूस करता है, मतलब उसके हिसाब से वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे ऑपरेट कर रहा है। फिर उसके आगे देखो क्या हुआ। व्हाट इफ, क्या हो अगर mu of m happens to rise, let's say marginal utility of money worth of a rupee, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रुपए में जितने यूटिल्स थे वो जितना एक रुपी इंक्रीज कर गई। पॉसिबल है, जब जब इंसान के ऊपर गरीबी आती है, उसकी इनकम कम होती है, नॉर्मली ये देखा गया है कि उसकी नजरों में पैसे की कीमत बढ़ जाती है। अभी आज आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है आपकी, तो आपकी पैसों को लेकर के नजरिया अलग हो, फिर एकदम से सरकार डिसइन्वेस्टमेंट उस आपकी आपका एमयू ऑफ एम बढ़ जाएगा आपके हिसाब से वर्थ ऑफ अ रुपी। तो सीधी सी बात है, इनिशियली क्या था, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये आपकी बेसिक कंडीशन है जहां पे आप बोल रहे हो कि ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन इक्विलिब्रियम। आप बोल रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, शुरुआती इनिशियली वो इक्विलिब्रियम में है। तो ठीक है भाई, फिर आपने क्या बोला, बता रहा था ना, तो बढ़ गया उसके
है ना। ये वाली सिचुएशन कब आई, व्हेन कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, यूटिल्स उसको कमोडिटी दे रही। सी बात है, ऐसे केस के अंदर कंज्यूमर क्या करेगा, जब उसको कमोडिटी एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही, क्या उसको और कंज्यूम करने लगते हो। मुझे लेट्स से पहले एक कमोडिटी कंज्यूम करने में मैं अपने आप को इक्विलिब्रियम में फील करता था, फिर मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि वो कमोडिटी व्यर्थ है, मैं उसके ऊपर पैसा वेस्ट कर रहा हूं, कर दूंगा। तो यहां पे आप यही लिखेंगे, द कंज्यूमर on the consumption of ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, मुझे जब साथ वही होगा, ही विल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, सीधी सी बात। फिर जब वो कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, फिर से एलडी दोबारा से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होगी। अब आप बोलोगे यहां तो ये कंजम्पशन गिव अप कर रहा है, एलडीएमयू तो तब ऑपरेट होता है ना जब आप कंजम्पशन बढ़ाते हो। बोलूंगा भाई एलडीएम बढ़ने लगती है, जो भी चीज आपसे दूर जाती है, आप लगातार लगातार किसी चीज को कंज्यूम करते जा रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन फॉल होती है। बट अगर आप उसका उल्टा एस्पेक्ट देखें, जब आप किसी कमोडिटी का कंजम्पशन गिव अप ऑपरेट होगा और धीरे धीरे एमयू ऑफ एक्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एमयू ऑफ एक्स बढ़ जाएगा कि उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, बट ये है कि जो हायर यूनिट्स हैं वो वहां पे अगर आप देखें तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी हायर होती है, तो ग्रेटर चांसेस हैं कि उसको वहां पे अपना इक्विलिब्रियम मिल जाए। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल टेबल बना के दिखाया था जिसके अंदर मैंने यूनिट्स लिखी थी, मैंने एमयू ऑफ एक्स लिखा था। तो आप अगर ध्यान करें 1 2 3 4 5 लिखा था मैंने, एमयू ऑफ एक्स स्टार्टिंग में बहुत हायर था और धीरे धीरे फॉल हो रहा था। तो जब वो गिव अप कर गए, इनिशियली क्या है, आप इक्विलिब्रियम पे हैं, मतलब था मार्जिनल यूटिलिटी, जब बढ़ गए हमें इक्वेशन कंपैरेटिवली कम सेटिस्फैक्शन, तो हम क्या करेंगे, होता है हायर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी होती है। तो जैसे जैसे वो कमोडिटी का कंजम्पशन गिव अप करेगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, ये देखिए वर्ड बहुत अच्छा है सुनने में भी और यूज करने में भी, जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है उसकी फॉर दैट कमोडिटी वो आपको बढ़ती नजर आएगी और चांसेस हैं कि दोबारा से ये इक्विलिब्रियम उसको हायर लेवल, हायर यूनिट्स पे, कम यूनिट्स पे कहीं पे मिल जाए। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? अब ये तो इक्विलिब्रियम्स वाले केसेस आपको काफी हद तक समझ में आ गए। इसमें नॉर्मली यही हो सकता है कि या तो एमयू ऑफ एक्स बढ़ जाए या पी एक्स बढ़ जाए या पी एक्स डिक्रीज हो, पी अंदर आपको मिलेगी टू कमोडिटी मॉडल, या तो वो कमोडिटी एक्स का प्राइस बढ़ते हुए दिखाएंगे या एक्स का प्राइस कम होते दिखाएंगे। कमोडिटी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाया था, कोई खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक तरह का क्वेश्चन और करवाता हूं। अच्छा, रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करवा दिया था कि जहां पे एमयू ऑफ एक्स भी दे रखा है, एमयू ऑफ वाई भी दे रखा है, प्राइस भी दे रखा है, पी एक्स भी और पी वाई भी, आपको वैल्यू पुट करके देख लेनी है कि क्या इक्विलिब्रियम में है क्या नहीं है। वो मैं आपको करवा चुका हूं। एक तरह का क्वेश्चन और करवाता हूं। हाइपोथेटिकल स्केल 75 50 0 दिखा दिया और इसके लिए हमने क्या ले लिया,
6 और लेट्स से 0। x जो है वो लेट्स से 5 पर यूनिट है। तो many units of x आपको कंज्यूमर का एक पूरा का पूरा स्केड्यूल पकड़ा दिया कि भाई mu ऑफ x एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन इतना है, mu ऑफ y एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन इतना है, दोनों कमोडिटी के प्राइस इतने हैं, और जो उसकी प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो 50 है, वो 50 रुपए लेके मार्केट में निकला है। अब आपसे पूछ लिया गया कि वो कितने यूनिट्स x के खरीदेगा और कितने यूनिट्स y के खरीदेगा। mu ऑफ m से कोई लेन देन नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो नहीं बताया गया हमको। हमें क्या बता दिया गया, दीजिए कैलकुलेट करके। तो अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? बहुत आसान चीज है ये, नहीं है कि जिससे मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो पाए। मैं वो सारी कमोडिटीज खरीदना पसंद करूंगा जहां पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि नहीं? जब मुझे पता होगा कि पहले यूनिट से कितने यूटिल्स मिले, दूसरे से कितने मिले, तीसरे से कितने, चौथे से कितने, तभी तो मैं ले पाऊंगा। तो सबसे पहले दोनों कमोडिटी के प्राइस अलग अलग हैं, आप दोनों को एक यूनिफॉर्म लेवल, कमोडिटी एक्स के अलग अलग यूनिट्स आपको कितना यूटिल दे रहे हैं, इसी तरह से 1 रुपए में कमोडिटी वाई के अलग अलग यूनिट्स आपको कितने यूटिल दे रहे हैं। फिर जहां जहां पे आपको मैक्सिमम यूटिल्स नजर आए उन कमोडिटीज को पिक कर लेना। ठीक है, अब देखो बाय 5 विल गिव यू 18, 75 बाय 5 विल गिव यू हाउ मच? जल्दी से बताओ, ये हो गया 15 की कैलकुलेशन कर लो, विल गिव यू 13, 110 by 10 will give you 11, 60 by 10 will give you 6, 2 and 0। तो अब मैं 50 रुपए लेके निकला हूं, मैं सबसे पहले किस पे पैसा खर्च करूंगा? ये यूनिट ले ली, जब मैंने ये ले लिया तो मैंने 5 रुपए खर्च कर दिए। फिर 18 के बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या आया? ये आया, मैंने दूसरा यूनिट भी खरीद लिया, यूनिट एक्स, कमोडिटी एक्स का, तो मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए। फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये है, तो मैंने 10 रुपए और खर्च दिए, टोटल 20 रुपए खर्च कर दिए मैंने। फिर नेक्स्ट बेस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ये है, तो यहां पे मैंने चुका हूं और मेरे पास 20 रुपए और बचे हैं। तो अब नेक्स्ट बेस्ट क्या है? ये है, मैंने ये भी ले लिया, यहां पे 5 रुपए और खर्च कर दिए। फिर मैं नेक्स्ट इस पे, इनको सबको मिला के मैंने 15 रुपए अभी तक खर्च कर दिए, और इन तीनों को मिला करके मैंने 30 रुपए खर्च कर दिए। मैं 45 रुपए खर्च कर चुका हूं। ठीक है, मेरे पास 5 रुपए और बच रहे हैं। अब इस 5 रुपए से मैं ये वाली कमोडिटी तो ले नहीं पाऊंगा क्योंकि वो 10 रुपए की है, तो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं ये ले लूंगा। तो यहां पे मैं 20 रुपए खर्च कर दूंगा और वहां पे मैं 30 रुपए खर्च करूंगा। मेरा आंसर क्या बन जाएगा? द कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। और मैं इसको समझाऊंगा भी। आपने टेबल तो बना ही दिया है पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल, जब आप टेबल बना देते हो तो टीचर खुद ही समझ जाता है कि बच्चे ने प्रेफरेंस किस तरह से दिखा। इस तरह से दिखा दो कि सबसे पहले मैं ये वाली यूनिट लूंगा, फिर मैं ये वाली यूनिट लूंगा, फिर मैं ये यूनिट लूंगा, फिर मैं ये यूनिट लूंगा, फिर मैं ये यूनिट लूंगा, फिर मैं इस पे आऊंगा और लास्ट में मैं ये यूनिट लूंगा। आप इस तरह से करके भी दिखा सकते हो, उससे भी टीचर को क्लियर हो जाएगा। तो आप टेबल तो बनाओगे ही बनाओगे इस केस में, बिना किसी डाउट के आपको टेबल बनाना ही बनाना है। एट द वेरी सेम टाइम या तो टेबल में इस तरह से मेंशन करो या फिर नीचे लिख दो, और एंड में जो कंक्लूजन लिखा जाएगा वो तो आपको लिखना ही है कि द कंज्यूमर विल बाय 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई एंड 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी
sorry, 4 units of commodity X and 3 units of commodity Y. आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई. ये चीज इंपॉर्टेंट है. दोबारा से रिकॉल करवा दूं. हमें क्वेश्चन में MU ऑफ X दे रखा था एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन. हमें MU ऑफ Y दे रखा था एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन. हमें दोनों कमोडिटी के प्राइजेस भी दे रखे थे और हमें हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी दे रखा था. और हमसे इसलिए हमने क्या करा, उनको कंपैरिजन के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कितने यूटिल्स दे रहे हैं. और ये हमने कैसे किया, हमने MU ऑफ X को PX से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल गया कि X कितने यूटिल्स दे रही है, अलग अलग यूनिट्स, ₹1 में. इन द वेरी सेम वे Y की कैलकुलेशन हो गई. फिर क्या था, बस जहां पे ज्यादा यूटिल्स मिल रहे हैं वो यूनिट्स हमने पिक करने शुरू कर दिए और एंड में ये आया कि 4 यूनिट इसके, 3 इसके. नेक्स्ट क्लास में इतना बहुत है. थैंक यू. हैव अ गुड डे. गुड इवनिंग. टेक केयर.